Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड हरियाणा के उपाध्यक्ष डोमन सिंह किरमस ने कहा कि उपमंडल पेहोवा में 27 से 29 मार्च 2025 तक लगने वाले चैत्र चौदस मेले के लिए श्रद्धालुओं का आगमन प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं मुकम्मल कर दी गई हैं। डोमन सिंह किरमच आज सरस्वती तीर्थ पर सभी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ नगर पालिका चेयरमैन आशीष चक्रपाणी भी मौजूद रहे। डोमन सिंह किरमच ने कहा कि उपमंडल पेहोवा में हर वर्ष चैत्र चौदस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा अर्चना करवाते हैं। ये मेला विश्व स्तर का मेला होता है तथा एकादशी से लेकर अमावस तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र चौदस मेला 27 से 29 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, लेकिन सरस्वती तट पर लोगों का आवागमन पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करके तथा शहर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और अधिकता से सुदृढ़ किया गया है। इस दौरान डोमन सिंह किरमच ने सरस्वती तीर्थ पर आए हुए श्रद्धालुओं से भी बातचीत की तथा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस पर श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें सरस्वती तीर्थ पर आकर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि उपमंडल पेहोवा में चैत्र चौदस मेले के अवसर पर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल व यूपी और दिल्ली सहित देश विदेश से श्रद्धालु मेले में पहुंचकर पूजा अर्चना करवाते हैं। मेले में सुरक्षा, सफाई व पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। शहर के सौंदर्यीकरण पर विशेष कार्य किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले लोगों को भी आकर्षित महसूस हो। उन्होंने कहा कि चैत्र चौदस मेले में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड द्वारा सरस्वती धरोहर पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जो सरस्वती तीर्थ पर लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से मेले में आने वाले लोगों को सरस्वती के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी। मेले में 60 से अधिक धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा भंडारे लगाए जाएंगे, जिसमें बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। ये भंडारे चैत्र चौदस मेले में 3 दिन चलेंगे। इससे पहले डोमन सिंह किरमच ने एसडीएम कार्यालय पेहोवा में एसडीएम कपिल कुमार के साथ बैठक में चैत्र चौदस मेले के बारे में पूर्ण जानकारी ली। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यदि कोई खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाया जाता है। उन्होंने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष डोमन सिंह किरमच को जानकारी देते हुए कहा कि प्राचीन तीर्थ से लेकर ब्रह्मयोनी तीर्थ तक सफाई व्यवस्था व लाइटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों, भारी पुलिस बल तथा पार्किंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। इस मौके पर बाल भवन में सूचना प्रसारण केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें मेले से संबंधित जुड़ी सूचनाएं दी जाएंगी। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन आशीष चक्रपाणी, केडीबी सदस्य युधिष्ठिर बहल, रामधारी शर्मा, रघुविंदर मोर्थली, मंडल अध्यक्ष प्रिंस मंगला, हानू चक्रपाणी, अभिजीत पसान, पुरोहित विनोद पचोली, सुखबीर इशाक मंडल अध्यक्ष, बाबूराम सारसा मंडल अध्यक्ष, सचिव नगर पालिका मोहनलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूं और माता सरस्वती के चरणों में यहाँ पर पेहोवा में हमारे प्रधान जी और जितनी सारी हमारी सरस्वती बोर्ड की और प्रशासनिक अधिकारी और केडीबी के अधिकारी यहाँ पर आज हम पहुंचे हैं। और ये जो मेला है ये विश्व स्तर का मेला होता है हर साल, एकादशी से लेकर अमावस तक का। और प्राचीन समय में 5 दिवसीय होता था, लेकिन अब कुछ क्योंकि लोगों के पास संसाधन इतने बढ़ गए हैं तो 3 दिन का ये है। और अब की बार हम पूरी सफाई व्यवस्था यहाँ पर पूरा प्रशासन और सभी ब्राह्मण लोग जितने हमारे हैं, गुरुजन जितने हमारे हैं, जितने हमारे साधु संत हैं, सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण यहाँ का है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर 5 प्रदेशों के लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें मुख्यतः पंजाब जो मालवा क्षेत्र है अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए सरस्वती के तट पर यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये पृथक जो तीर्थ है बहुत प्राचीन तीर्थ है। इसकी जो मान्यता है वो इतनी बड़ी मान्यता है कि बहुत लोग दूर दूर से 5 से 6 प्रदेशों के लोग यहाँ पर, जिसमें हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यूपी भी हो गया, इसमें दिल्ली और राजस्थान तक के लोग भी यहाँ पृथक तीर्थ पर पिंडदान के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने
शांति के लिए भी, घर आचमन के लिए भी, परिवार में सुख शांति रही, ऐसा माँ सरस्वती की यहाँ पर सेवा करने के लिए सभी लोग आते हैं। तो इसकी तैयारियों को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ हमारे प्रधान जी भी हैं और विनोद जी भी हैं। एक बार तैयारियों के लिए ये भी अपनी बात। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे चेयरमैन साहब का कि उन्होंने समय समय पर हमें जो है मार्गदर्शन किया है। इनके मार्गदर्शन में पिछले दिनों वसंतोत्सव भी हुआ था और वो भी बड़ा अच्छे ढंग से यहाँ मनाया गया। और अब ये चैत्र चतुर्दशी का और अमावस्या का जो मेला है, ये 3 दिन का मुख्यतः होता है। वैसे तो एकादशी से प्रारंभ हो जाता है, पर 3 मुख्य दिन है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। तो इसमें लाखों श्रद्धालु जो हैं अपने पितरों के पिंडदान के लिए, उनके मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पर आते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अपने पितरों को अर्पण करते हैं। तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत अच्छा यहाँ अब की बार एसडीएम साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब और जितने भी कर्मचारी हैं हमारे नगर पालिका के और विभिन्न हमारे डिपार्टमेंट्स के, हमारे चेयरमैन साहब के, उनके देखरेख में जो है बहुत अच्छा सुंदर कार्य किया। सफाई का बहुत अच्छा काम अब की बार जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। पिछले वर्ष जो है कुछ चूक रह गई थी, लेकिन इस वर्ष जो है वो समय रहते जो है सभी टेंडर्स करके और जो है उसके सफाई व्यवस्था का अच्छा काम किया गया। और मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो भी इसमें, विशेष साधु संत जो हैं उन्होंने भी बड़ा सहयोग और मार्गदर्शन हमें दिया है। तो मैं सभी का इसमें जो है उनको बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है ये प्रशासनिक अधिकारियों के देखरेख में जो है अब की बार जो है समाज के सहयोग से ये मेला जो है वो विशेष रूप से जो है अच्छे ढंग से जो है मनाया जाएगा। धन्यवाद।